अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जहां आपको कोविड-19 और लॉकडाउन के हवाले से मुल्कों मुल्कों आपको सैर कराते हैं, वहाँ इन ममालिक की आपको इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत भी आगाह करते रहते हैं। तो इस लॉकडाउन और कोविड-19 के हवाले से आए आपको थोड़ी देर के लिए आज यूके ले चलते हैं, जहां हमारे साथी, हमारे मेहमान और मुमताज शख्सियत मलक कयूम यूके में हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनसे कोविड-19 और लॉकडाउन की जो ताज़ा तीन सूरत है यूके में इस वक्त, वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी साकिब साहब, खैरियत से? आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अल्लाह का बस चल रहा है सिस्टम। अच्छा मलिक साहब, कोविड-19 और लॉकडाउन की मौजूदा सूरत क्या है यूके में? जी बाबर भाई, यूके में भी सूरत हाल काफी जो है ना कशीदा है। पहले से हालात काफी जो है ना गड़बड़ है, क्योंकि यूके में तकरीबन आपको अगर देखें ना तो जनवरी के एंड पे ना तकरीबन एक दो केस रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे। तो जी जी फरवरी में ये मामलात बढ़ते गए बढ़ता के फिर मार्च में जाके तकरीबन मिड मार्च के बाद ना यूके को तकरीबन कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ा। तो उस कंप्लीट लॉकडाउन में बेसिकली दे क्लोज एवरीथिंग। उन्होंने सारे स्कूल्स बंद कर दिए, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, शॉप्स, ऑल द शॉपिंग सेंटर्स और ऑफिसेज, सारा कुछ तकरीबन क्लोज हो गया। तो उसमें उन्होंने सिर्फ अलाउ किया फ्यू पीपल हु कैन वर्क एट होम, लाइक जो लोग घर से काम कर सकते हैं लाइव चैनल्स पे या ऑनलाइन काम कर सकते, उनको तो उन्होंने अलाउ किया था। ऑफ कोर्स दे कैन वर्क फ्रॉम होम, बट ऑल अदर पीपल, एवरीबॉडी वाज जस्ट लॉक्ड डाउन। सो मेरी भी जॉब तकरीबन मार्च के इसी वक्त में खत्म हो गई थी। मैं फरलो पे चला गया था। फरलो बाबर भाई, ये होता है कि यहाँ यूके गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो जो लोग जॉब्स कर रहे हैं ना पक्की पक्की, उनको यूके जी गवर्नमेंट जी कह रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से 80% पे दी जाएगी। सो यानी कि जी जी उनकी जॉब सेफ हो गई थी, यानी कि उन्हें निकाला नहीं गया था कंपनी से। लेकिन गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम 80% पे करेंगे, और जो अच्छी कंपनीज थी उन्होंने क्या किया कि 20% अपनी तरफ से डाल के और अपने स्टाफ को फुल पे फरलोड कर दिया। तो वो यानी कि ग्रेट। वो काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको पे मिल रही थी। यहाँ यूके में ये हो गया था। फिर उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे या जो इन लोगों के बिजनेसेस थे छोटे मोटे, उनसे भी हुकूमत ने क्या किया कि सबसे डॉक्यूमेंटेशन ली कि आपके बिजनेस का हमें बताएं कि क्या चल रहा है, क्या कमाते थे, क्या बनाते थे। फिर उसके मुताबिक उन्होंने हर किसी की यहाँ हेल्प आउट करना शुरू कर दिया। तो वो उससे हालात अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा कि लोगों के मामला चलते रहे। पता है आपको, फैमिलियां होती हैं, बच्चे होते हैं। फिर यहाँ पे ये हुआ कि एज एज जस्ट लाइक पाकिस्तान में थोड़ा सा ऐसा ही हुआ था कि जो लोगों के फाइनेंसिस थे, जो कंपनियों से उनको जो फाइनेंस देने थे, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, लोन्स हो गए, बिल्स हो गए, वो सारा क्या किया कि उन्होंने 3-4 महीने के उसको ब्लॉक कर दिया कि जी हम किसी को तंग नहीं करेंगे। तो जब तक हालात बैक टू नॉर्मल नहीं होते तो तब तक जो है ना वो लोग अपने मामला चलाएं। तो ये सिस्टम चला। तो जो मौजूदा सूरत हाल है बाबर में, तकरीबन मेरा ख्याल है कल की न्यूज के मुताबिक ऑलमोस्ट 38,000 लोग, 38,000 लोग जो है ना यूके में इस वक्त फोत हो चुके हैं कोविड-19 से। और तकरीबन 2,60,000 से ऊपर लाइव पेशेंट्स हैं जो अभी तक मौजूद हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया कि थोड़ा सा लॉकडाउन जो है कि उसमें नरमी आई है, लेकिन बहुत कम। यानी कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप अपनी गाड़ी में बाहर जाएं, आप किसी सी साइड पे जाएं, पार्क में जाएं, लेकिन एक दूसरे से मिलना नहीं है। फैमिलीज भी नहीं मिल सकती, दोस्त भी नहीं मिल सकते। एक आध बंदा तो मिल सकता है फैमिली का, उससे ज्यादा आप किससे मिल नहीं सकते। तो उसकी वजह से हमें ऑफ कोर्स काफी मुश्किलात का सामना रहा है, स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम इन यूके। आपको पता है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मसाजिद है यहाँ पे, बड़ा एक सिस्टम होता है। रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह तरावी का इंतजाम होता है, तो उसको इफ्तारियों का इंतजाम होता है। यहाँ पे काफी सारा कम्युनिटी काफी उसमें इनपुट करती है। वो सारा कुछ इतना कुछ भी नहीं कर सके। मस्जिदें अभी तक बंद है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था मस्जिदें बंद हो गई थी, और अभी तक कोई मस्जिद नहीं खुली। कोई रमजान की नमाज, कोई तरावी, कोई फजर जोहर, कोई नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ सके। ईद पे भी ऐसा ही रहा कि तमाम मसाजिद बंद थी, कोई ईद की नमाज नहीं हुई, और इवन के सब ने अपने घरों में ईद मनाई।
कोई रिश्तेदारों को दोस्तों को मिलने नहीं जा सके, मिले भी हैं तो आप कह सकते हैं कि 10-10 फुट दूर खड़े होके ना सलाम दुआ की है बस, हाँ जी क्या हाल, दस ये हुआ है। तो लेकिन सही। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़े थोड़े हालात बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो डेथ टोल है ना एवरी डे का, वो और अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहा है। तो वो अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मेरा ख्याल है गवर्नमेंट थोड़ा सा और लीनियंट करेगी, जो भी लॉकडाउन है ना यहाँ पे उसको थोड़ा सा और लीनियंट करेंगे। तो मे बी फिर दे गोना अलाउ सम फैमिलीज कैन मीट ईच अदर, लाइक एक दो फैमिलीज आप मिल सकेंगे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई डिसाइड नहीं किया। और मैं पर्सनली भी फॉर लास्ट 2 months आई डिडंट गो बैक टू वर्क एट ऑल, मैं वापस गया ही नहीं काम पे। तो इवन आई हैड एन ईमेल कपल ऑफ डेज अगो के जस्ट वेट एंड सी। सो बस वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या होता है, अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। ग्रेट ग्रेट। अच्छा साकिब भाई, पाकिस्तानी कम्युनिटी की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि यूके में पाकिस्तानी भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, उनके कारोबारी हालात कैसे हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस कोविड-19 और लॉकडाउन के हवाले से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी का मोरल तो काफी हाई है अल्हम्दुलिल्लाह, हम काफी होपफुल लोग हैं, वैसे भी हम बीइंग मुस्लिम और पाकिस्तानी ज्यादा होपफुल ही रहते हैं। तो लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पाबंदियां होती है ना कि हम उनको प्रॉपर फॉलो करते हैं, इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान तो अगर देखा है ना कोई पूछने वाली नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। इफ यू डोंट फॉलो यू कैन गेट पेनलाइज्ड, यू गेट पेनल्टी फॉर दैट। सो यहाँ ये नहीं कि आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो उस वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी काफी मुश्किलात का सामना ये करना पड़ा, स्पेशली कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे ना, यानी कि टेक अवेज और रेस्टोरेंट्स वगैरह में इन्होंने क्या किया कि डिलीवरी अभी भी हो रही है, लेकिन आप बैठ के खा वगैरह नहीं सकते वहां पे। अब जो हमारी छोटी शॉप्स थी उनको भी काफी सामना करना पड़ा इसका, कोविड-19 की वजह से सप्लाई एंड डिमांड का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था। ऑफ कोर्स फिर प्राइसेस की वैल्यूज काफी बढ़ गई थी अपनी, स्पेशली अपनी लोकल शॉप्स में। जो हमारी पाकिस्तानी शॉप्स है ना उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी थी। सबसे ज्यादा असर जो हुआ है जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो फूड से रिलेटेड नहीं है, जो फूड से और मेडिसिन से रिलेटेड है, वो तो फिर भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चल रहे हैं, ठीक है, इतना अच्छा बिजनेस वो नहीं कर रहे, उनका भी बिजनेस ऑलमोस्ट 50% डाउन चला गया है। लेकिन जो छोटे बाकी कारोबारी लोग हैं ना, जैसे कपड़े की दुकान हो गया, छोटी मोटी शॉप्स हो गई और छोटी मोटी हार्डवेयर स्टोर्स हो गए, उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट देख लें 2-3 महीने से दुकानें बंद हैं, कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई इनकम नहीं आ रही, एक जो मनी का फ्लो था बिल्कुल वो बंद हो गया, स्टॉल हो गया। तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा करे क्या। तो बस अल्लाह पाक इससे आफत से हमारी जान छुड़ाए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि हर चीज बैक टू नॉर्मल आए। लेकिन इस इन मामलों की वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी बड़े नुकसान उठाना पड़ रहे हैं। अच्छा, इस कोविड-19 के दौरान यूके गवर्नमेंट के इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि मैंने खुद पर्सनली फील किया है कि यूके गवर्नमेंट ने अवाम की सपोर्ट के लिए मेरे ख्याल है बहुत अच्छे इकदाम किए, यानी कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि फाइनेंशियली जो है ना लोगों को, यानी कि मनी वाइज, पैसे के वाइज, प्रॉब्लम खाने ना हो। पीने की प्रॉब्लम ना हो। मतलब काफी अच्छे इकदाम किए और पर्सनली आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। काफी मैं मुतमईन हूँ उसके मामला से। यानी अब देखें ना जो जो लोग लेट्स से अब छोटे पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी जो है ना यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स है। सो टैक्सी का कारोबार तकरीबन खत्म ही हो गया था, बंद हो गया था। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन सब की जो डॉक्यूमेंटेशन ली, उन सब से जो है ना उनके जो 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 उनके टैक्स रिटर्न वगैरह थे उस पर देख के तो उन सब की सीधा सीधा हेल्प करना शुरू कर दी, ताकि कोई बंदा ऐसा ना हो कि कोई ये ना कह सके भाई घर में हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, गुजारा नहीं है। फिर यूके गवर्नमेंट ने बैंक्स को, डिफरेंट कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दी कि लोगों को लोन्स के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए, बिल्स के लिए, रेंट के लिए तंग ना करें। इवन के जो लोग मॉर्गेजेस पे घर लेते हैं, यानी किस्तों में घर लिए हुए हैं, उनके लिए भी यूके गवर्नमेंट ने बैंक्स को तलकीन की कि आप फॉर एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए लोगों को बिल्कुल तंग ना करें। और उस गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट क्या करी कि वो कंपनीज को भी सपोर्ट कर रही है और फैमिलीज को भी सपोर्ट कर रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफी काफी अच्छे मामला चलाए इन्होंने इन कोविड-19 के दिनों में। जी बाबा भाई। भाभी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही।